हमने पिछले क्लास में नेशनल इनकम स्टार्ट किया था। अब उसके आगे जिसमें हमने रेजिडेंस, नॉन रेजिडेंस और सारी चीजें हमने बात की थी। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करते हुए दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं नेशनल इनकम का ही, जिसमें बेसिक कुछ कंसेप्ट हैं कन्वर्जन के। देयर आर सम बेसिक कंसेप्ट फॉर कन्वर्जन, जिसमें एक वर्ड आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम किसको कहेंगे? देखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जिस चीज को हम यूज कर चुके हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें, उसकी वैल्यू जो है अब कम हो जाएगी। जैसे इट इज द लॉस नॉट कैपिटल लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू। लॉस है लेकिन उस कैपिटल का लॉस नहीं है, वो लॉस जो है उसको चूंकि हमने उसको यूज किया है तो उसकी वैल्यू में लॉस आता है। इट इज द लॉस नॉट कैपिटल लॉस, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है नॉट कैपिटल लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। उसकी वैल्यू कैपिटल लॉस नहीं होता है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है उसकी वैल्यू की लॉस है। और किस कारणवश से क्यों ऐसा लॉस होता है उसकी वैल्यू पे, उसका दो रीजन दिया हुआ है। एक तो होता है कि नॉर्मल वियर एंड टीयर, हम किसी चीज को यूज करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ चीजें हम घिसेगी, या वियर एंड टीयर, या तो वो फटेगी या उसका यूज होगा वो खराब होगा, लेकिन वो चीज पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हमने फर्नीचर को यूज किया, फर्नीचर रखा हुआ है, तो क्या आपको लगता है आप चाहे उसको यूज करें चाहे ना करें, आपको 10 साल के बाद या 5 साल के बाद अगर आप उसको सेल करेंगे तो क्या एग्जैक्ट वही वैल्यू आपको मिलेगी जो आपने जितने में परचेस किया था? तो उसकी वैल्यू क्यों घट गई? इसलिए घट गई क्योंकि उस एक समय के बाद उस चीज को हम मान लेते हैं कि वो वियर एंड टीयर है, यानी कि उसको हम यूज किए हैं या ना किए हो, उसकी वैल्यू जब घट जाती है उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। दूसरा बात कहते हैं एक्सपेक्टेड फॉरसीन ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस, जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड फॉरसीन और ऑब्सोलेसेंस, OBSOLENSENCE। ये वर्ड जो है जिसका मतलब होता है कि न्यू इनोवेशन। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जब कोई चीज पुरानी हो जाती है, जैसे आपने मोबाइल आज खरीदा और 2 साल के बाद कोई एक नया वर्जन आ जाए, तो वो क्या है? वो न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू इनोवेशन है, तो उसी को हम कहते हैं ऑब्सोलेसेंस। तो ऐसे के कारण की वजह से भी हमारी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो न्यू टेक्नोलॉजी जिसको हम एक्सपेक्टेड फॉरसीन करते हैं, हम मान के चलते हैं, हम ये पहले से माने हैं कि किसी भी चीज की आज वो टेक्नोलॉजी न्यू है, लेकिन 2 साल के बाद, कुछ समय के बाद उसके आगे कोई एक नई टेक्नोलॉजी और आ जाएगी, तो वो हमारे एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से हमारा उसकी वैल्यू घट जाती है। अब जैसे आज से 10 साल पहले कीपैड मोबाइल बहुत आते थे, लेकिन अब एंड्रॉइड फोन इतने आ गए, इतने नए नए वर्जन आ गए हैं कि अब कीपैड जो मोबाइल है उसके दाम भी कम हो गए और लोग उसको परचेज भी अब कम कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये हम पहले से अनुमान लगा चुके थे कि ये होना है, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड फॉरसीन। और ऑब्सोलेसेंस का मतलब हुआ कि जब न्यू इनोवेशन होगा, कोई न्यू टेक्नोलॉजी के आने से वस्तु की दाम में गिरावट हो जाती है। जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो जो आपके पास है उसकी वैल्यू घट जाएगी, तो वो भी एक डेप्रिसिएशन है। तो 2 रीजन बताया हमने, एक वियर एंड नॉर्मल वियर एंड टीयर इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड सेकंड इज योर एक्सपेक्टेड फॉरसीन ऑब्सोलेसेंस की, जिसको इसमें कहते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी जहां पे आने के बाद उसकी वैल्यू घट जाना। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस? तो डेप्रिसिएशन की अगर हम मीनिंग कहें तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन मैंने कहा कि वियर एंड टीयर, नॉर्मल वियर एंड टीयर और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। डेप्रिसिएशन का पहले ही मैंने कहा कि जहां पे वियर और टीयर, और जहां पे मुझे पहले से एक्सपेक्टेड अनुमान है कि नई टेक्नोलॉजी आने के बाद इसकी वैल्यू घट जाएगी। तो देखिए, इट रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ये देखिए कीवर्ड है, दिस इज नॉर्मल वियर एंड टीयर और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक। कैपिटल लॉस क्या होता है? कैपिटल लॉस मींस इट रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूनिफॉर्सिन ऑब्सोलेसेंस लाइक अर्थक्वेक। अब इसको हम एक तरह से अनएक्सपेक्टेड कहते हैं। यहां पे क्या हुआ? एक्सपेक्टेड है, हमें मालूम है कि अनुमान लगाया कि नई टेक्नोलॉजी आएगी, हम इसको यूज करेंगे
तो कहीं ना कहीं इसके कुछ दिन के बाद इसकी वैल्यू घट जाएगी, एक्सपेक्टेड है, पहले से अनुमान लगा चुका है, ये होना है और मुझे पता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें पता नहीं है, जिसको अनएक्सपेक्टेड कहते हैं, तब भी उसकी वैल्यू घट जाती है। तो वो अनएक्सपेक्टेड क्या है, कौन सी सीन है? तो यूनिफॉर्म, जब कोई जैसे मान ली अर्थक्वेक आ गया, या कोई आप मशीन आप छत पे ले गए और वहां पे वो टूट गया, गिर गया, तो ये आपका एक्सपेक्टेड तो था नहीं, ये इत्तेफाक था कि ऐसा हो गया। तो ऐसे को हम कहते हैं कैपिटल लॉस, इसी को कहा गया अनएक्सपेक्टेड, एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड, दैट मींस कि वी से कैपिटल लॉस। इट रेफर्स फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू इन यूनिफॉर्सिन ऑब्सोलिसेंस लाइक अर्थक्वेक। सबसे बड़ा एग्जांपल आपका अर्थक्वेक है। आपको नहीं पता है ना कि अर्थक्वेक भी आ सकता है, लेकिन आप यहां पे इस अनुमान लगाते हैं कि टेक्नोलॉजी तो नई आनी ही आनी है। आज से 50 साल पहले जो चीजें थे, आज बहुत से चेंजेस आ गए। तो ये हमें अनुमान था कि जैसे जैसे हमारे समय बीतेगा और हमारी टेक्नोलॉजी आएगी, तो पुरानी टेक्नोलॉजी उसके जगह पे फीकी पड़ जाएगी और उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं था, हमें अनुमान नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है कि अर्थक्वेक आ जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए, तो उसको हम कहते हैं, तो ये हमारा कैपिटल लॉस है। लॉस यहाँ पे कैपिटल लॉस नहीं है, यहाँ उसकी वैल्यू घट जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर मशीन टूट गई और अर्थक्वेक हो गया तो क्या हो गया? तो सारी अर्थक्वेक आ गया तो पूरा घर ही गिर गया। तो ये हमारी संपत्ति का लॉस है, हमारी कैपिटल का लॉस है। लेकिन यहाँ पे हमारी कैपिटल का लॉस नहीं है, वो चीज खत्म नहीं हो जा रही है, वो चीज यथावत है, बस उसकी वैल्यू घट जा रही है हमारे उसको यूज करने से, या न भी यूज करें, समय के बीतने के बाद जब नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो हम वहां पे उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, उसको हम एक्सपेक्टेड कहेंगे, हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस कहेंगे, और यहाँ पे इसको कहेंगे अनएक्सपेक्टेड या यूनिफॉर्सिन इन एब्सोलिसेंस, जैसे लाइक अर्थक्वेक या कोई ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए उसको हम, तो यहाँ कैपिटल का लॉस होगा और यहाँ पे जो है केवल उस वस्तु की वैल्यू घट जाएगी। इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी, डेप्रिसिएशन का प्रोडक्शन कैपेसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो डेप्रिसिएशन डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी। डेप्रिसिएशन से प्रोडक्शन की कैपेसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कैपिटल अगर लॉस हो जाएगा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी पे तो फर्क पड़ेगा ही। आप कोई मशीन ले जाके अगर ऊपर ले गए छत पे और वो आपसे छूट गई या गिर गया, टूट गया, डैमेज हो गया, तो आपका प्रोडक्शन कहां से होगा? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपकी, अगर आप जिस चीज को यूज कर रहे हैं, तो क्या वो ऐसा तो है नहीं कि वो खत्म हो गया, तो यहाँ पे तो चांसेस उसकी चीजें, प्रोडक्शन का कोई ऐसी बात ही नहीं हो रही है। तो इसीलिए से वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी, बट कैपिटल लॉस, अगर हमारी संपत्ति कैपिटल लॉस हो गई तो दैट मीन्स अफेक्ट हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इफेक्ट डालेगा। तीसरा, जो डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में जो डिफरेंस है, तो उसमें है प्रोविजन। जनरली ए प्रोविजन इज मेड फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें तो एक प्रोविजन है डेप्रिसिएशन में, लेकिन नो सच प्रोविजन इज मेड इन दिस। इस तरह का प्रोविजन कैपिटल लॉस में नहीं है। तो तीन डिफरेंस आपके हुए, एक तो प्रोविजन के आधार पे, दूसरा आपका इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी के आधार पे, और तीसरा जो आपकी मीनिंग जो है आपका कि डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं और कैपिटल लॉस किसको कहते हैं। ये तीन आधार पे हम दोनों के डिफरेंस हम बताने की कोशिश किया। अब हम यहां आते हैं, किसको हम NFIA, NFI का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो हम इनकम बाहर से मंगाते हैं उसको हम, पहले तो फैक्टर इनकम है, उसको हम नेट क्यों कह रहे हैं? तो इट इज द फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंस फ्रॉम अब्रॉड। जब हम कोई इनकम, फैक्टर इनकम कौन कौन से है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब हमने फैक्टर इनकम बताया था। तो ये फैक्टर इनकम अगर हम, और कोई नॉर्मल रेजिडेंस जो है, अगर वो बाहर से कोई चीज कमा पैसा लाते हैं, लेस फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंस। अब इसको आप अच्छे से पहले समझिए, इनकम लेस टू नॉन रेजिडेंस। अब मैंने पिछले क्लास में बताया कि रेजिडेंस किसको कहते हैं और नॉन रेजिडेंस किसको कहते हैं। जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री के लिए है वो क्या है? वो आपका रेजिडेंस है, नॉर्मल रेजिडेंस है। और जिनका उस कंट्री के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपका नॉन रेजिडेंस है। तो पहले आप समझिए कि NFIA कैसे, क्यों कह रहा है कि नॉर्मल रेजिडेंस जो है, जो बाहर से जो फैक्टर इनकम आ रहा है और फैक्टर इनकम जो नॉन रेजिडेंस का है, उनको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट फैक्टर इनकम
फ्रॉम एब्रोड, जिसको हम NFIA कहते हैं, वो निकल आएगा। तो पहले आप समझिए इस चीज को। देखिए ये हमने भारत का नक्शा बनाया है। अब कोई, जैसे मैंने कहा कि विराट कोहली का एग्जांपल दिया, विराट कोहली जो है बाहर कंट्री में खेल रहे हैं, लेकिन रहने वाले वो भारत के हैं, इंडियन सिटीजन, इंडिया के रहने वाले हैं। बाहर अगर वो खेल रहे हैं तो उनको जो भी वहां से पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा कहां ले आ रहे हैं? वो इंडिया में ला रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कहां है? इंडिया की इकोनॉमिक में उनका इंटरेस्ट लाइज करती है। शाहरुख खान अगर शूटिंग कहीं ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं तो वो रहने वाले भारत के हैं, उनका वो नॉर्मल रेजिडेंस है, क्योंकि वो जो वहां से इनकम करेंगे वो इंडिया करके, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसको लाई करती है? इंडिया को करती है। तो ये आपको है, जैसे क्योंकि उनके उसके बदले जो SBI का कोई बैंक है, उसका मेन तो ओरिजिन ब्रांच कहाँ है? भारत है, लेकिन उसने अपनी एक ब्रांच अगर ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में या कहीं खोला है, तो वहां से जो चीजें उनको इनकम हो रही है, तो वो कहाँ आएगा? वो भारत में आएगा। तो उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कहाँ करती है? इंडिया में करती है। इसी तरह कोई मैकडोनाल्ड कंपनी है जो हमारे देश की नहीं है, वो बाहर की है, लेकिन हमारे यहाँ एक ब्रांच खुली हुई है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज कहाँ करती है? उस कंपनी कनाडा के लिए लाइज करती है। इसी तरह जो भी, अगर जैसे फैक्टर इनकम हमारे लिए बाहर कमाने के बाद इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में के लिए लाइज करती है, उसी तरह अदर कंट्री का भी उसकी इनकम जो है इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो उस कंट्री के लिए लाइज करती है। लेकिन अब यहाँ पे माइनस की बात कहां से आई है? तो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा। अब बात आती है कि अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर उसने बाहर से कमाया, तो यहां मान लीजिए 1000 रुपीज अगर उन्होंने, हमारे इंडियन जो भी थे बाहर, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे हमारी SBI की ब्रांच जो वहां है, उसने वहां से अर्न करके 1000 रुपीज भारत में लाए, तो ये हमारी इकोनॉमिक हमारे भारत में आई। लेकिन अगर यहाँ पे जो दूसरे कंट्री की जो कंपनी या दूसरे कंट्री के लोग आके यहाँ पे चीजें अर्न कर रहे हैं और अपनी कंट्री को वो 800 रुपीज दे रहे हैं, मान लीजिए अर्न करके, वो भी अपने कंट्री के लिए इकोनॉमिक लाई करते हैं, तो अब हमारा 1000 माइनस 800 करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 200। तो ये 200 हमारा क्या हुआ? नेट, जिसको हम NFIA कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम, क्योंकि हमारी इनकम दूसरे कंट्री से अपने पास आई और हमारे कंट्री में जो दूसरे कंट्री के लोग काम कर रहे थे उनकी इनकम उसके कंट्री से आई, उनके कंट्री में गई। तो एक्चुअल में नेट कितना आया? 1000 रुपया हमारे पास आया वहां उसके कमाने के बाद, और 800 रुपया हमारे से कमा के वो ले गए। तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा एक्चुअल में नेट फैक्टर इनकम निकल के आएगा, जिसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये देखो लिखा है यहाँ पे कि हम नेट फैक्टर इनकम कैसे निकालेंगे। इट इज द फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है बाहर कंट्री के लिए, फ्रॉम एब्रॉड, भाई बाहर से कमा के ले आए, शाहरुख खान ले आए, विराट कोहली लाए, लेस फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट, और जो हमारे कंट्री में जो बाहर से आके रहे तो वो रेजिडेंस तो है नहीं, वो नॉन रेजिडेंस है, तो उनके द्वारा जो इनकम अर्न की गई उससे हम माइनस करेंगे तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकल कर आ जाएगा। तो देखो यही कह रहा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिसको NFIA कहते हैं, कि जितना हमारे यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंस जिसने अदर कंट्री से कमा के ले आए और जो हमारे कंट्री में नॉन रेजिडेंस जो लोग रह रहे हैं वो जो हमारे यहाँ से अर्न करके अपनी कंट्री को ले जा रहे हैं, तो यही दोनों चीजों को हम माइनस करेंगे तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकल के आ जाएगा। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा इस NFIA में? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपकी नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम एब्रॉड आएगा। दूसरा आएगा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपके NFIA में इंक्लूड है। नेट रिटर्न अर्निंग ऑफ रेजिडेंस कंपनी एब्रॉड, जो हमने अर्न किया वो रेजिडेंट कंपनी से जो हमने अर्न किया, जो भी बताया मैंने कि उतना से माइनस करेंगे, तो ये 3 चीज इसमें इंक्लूड रहेगा, जिसका मैंने ये मैप बनाकर और हम इस तरह की इकोनॉमिक्स को आदान प्रदान करने के हिसाब से बताया। ये तीनों चीजें जो हैं, ये 3 चीज इसमें इंक्लूड रहेगी, जिसको हम NFIA कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। चलो अब आते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस को हम MP कहते हैं और फैक्टर कॉस्ट को हम FC कहते हैं। आप देखिए इसमें एक चीज हम पढ़ेंगे
एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है और एक सब्सिडी होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स द मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस। जैसे आप कोई प्रोड्यूसर अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उस पर कुछ गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीजें जो टैक्स लगाती है उसको इनडायरेक्ट रूप का टैक्स कहते हैं। कोई डायरेक्ट नहीं लगा रही, प्रोडक्शन बनाया, उसने कहा कि आपको टैक्स देना है, इस रूप में देना है, सेल्स टैक्स के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में देना है। तो जिससे क्या होता है कि मार्केट की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। अगर हमारे 100 रुपए का डिब्बा किसी कंपनी ने तैयार किया और उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, उसमें टैक्स में लगाया कि सेल टैक्स जो आप बेचोगे उस पर टैक्स दोगे, आपको जो एक्साइज ड्यूटी है उसको आप जो वहां पे सामान उतर रहा है, जहां से आ रहा जा रहा, इसकी साइड ड्यूटी भी आपका चार्जेस देने पड़ेंगे। तो सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जो आप 100 रुपए पे उनको 10-10 रुपया और देना पड़ा, तो उनकी मार्केट जो प्राइस 100 रुपए में बेचना था, जो प्रोडक्ट बन के 100 रुपए में तैयार हुआ, जिसमें उसकी रेंट वेजेस सब चीज इंक्लूड था, लेकिन अब उसको एक टैक्स भी देना पड़ रहा। और टैक्स भी दो तरह से टैक्स है, एक सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, तो उसको भी उसमें इंक्लूड करेगा। किसमें? अपने प्रोडक्ट में। तो इससे क्या होगा कि हमारी मार्केट की जो प्राइस है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो देखो यही लिख रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स द मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस। इसके लगने से मार्केट प्राइस उसकी इनडायरेक्ट टैक्स लगने से बढ़ जाएगा। सब्सिडी क्या होती है? दूसरा वर्ड है सब्सिडी। सब्सिडी जब गवर्नमेंट किसी चीज में छूट देती है, जैसे इट इज द ग्रांट गिवन बाय गवर्नमेंट टू द प्रोडक्शन। अगर कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, प्रोड्यूसर को कह रही है कि आप अगर 100 रुपए की लागत आ रही है तो हम आप उसको उसमें 15 रुपया में आपको सब्सिडी दूंगा, इसलिए आप 85 में इसको बेचेंगे। तो ये सब्सिडी जो छूट दे रही है, उसी को जो गवर्नमेंट छूट देती है किसी भी प्रोडक्शन पे, और उसके कारण मार्केट में उसकी प्राइस क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। देखो, इट इज द ग्रांट गिवन बाय गवर्नमेंट ड्यू टू द प्रोडक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस, जिसके कारण एमपी जो है मार्केट प्राइस घट जाती है, उसी को हम सब्सिडी कहते हैं। जब मार्केट प्राइस में जब टैक्स लग जा रहा तो वो उसमें मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जा रही है, तो जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी चीज की सब्सिडी दे रही है, छूट दे रही है, तो उसके कारण हमारी मार्केट प्राइस में भी कमी आ जा रही है और डिक्रीज कर जा रहा है। तो यही दोनों डिफरेंस है आपको इनडायरेक्ट टैक्स में और डायरेक्ट सब्सिडी में। दो बात समझ में आ गई। अब आते हैं कि कुछ ऐसे फॉर्मूला है जिसको कन्वर्जन कहते हैं। तो इसका मैंने शुरू में ही टॉपिक नाम दिया था कि कंपोजिशन, क्या नाम है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन की जो बात की, तो कुछ ऐसे फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है, तभी आप इस चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे डेप्रिसिएशन अगर हमें निकालना है तो जनरली डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ग्रॉस माइनस नेट। हम ग्रॉस में से नेट माइनस कर देंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन निकाला। ग्रॉस का मतलब होता है कि हम नेट में अगर ग्रॉस निकालना है तो हम जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ग्रॉस में से नेट को माइनस कर देंगे, और अगर हमको ग्रॉस निकालना है तो नेट में हम डेप्रिसिएशन को ऐड ऑन कर देंगे, और हमें नेट निकालना है तो ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपको ऑटोमेटिक कुछ चीजें याद हो जाएंगी कि ग्रॉस निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन को ऐड करना है कि माइनस करना है, नेट निकालेंगे तो, क्योंकि नेट जो क्या हुआ, नेट मतलब कि बड़ा हुआ, तो जब हम नेट निकालेंगे तो उसमें से अपनी ग्रॉस को माइनस कर देंगे। लेकिन अगर हम ग्रॉस निकालेंगे तो हम नेट को भी, नेट का जो डेप्रिसिएशन है उसको हम ऐड कर लेंगे। नेट में हम डेप्रिसिएशन ऐड कर लेंगे तो ग्रॉस निकल आएगा, और अगर हम नेट निकालना है तो हमें ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारा नेट निकल आएगा। तो ये फॉर्मूला 3 चीज आपको याद रखना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, इसको कहते हैं घर का नाम है। तो ये भी आप देखिएगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, दिए जाएंगे, जो दिए होते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए एक और नाम दिया जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये भी डेप्रिसिएशन का ही नाम है। तो चाहे वो डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ, जिसको सीएफसी कहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब भी डेप्रिसिएशन ही होता है। इसको हम डेप्रिसिएशन ही समझेंगे और डेप्रिसिएशन की तरह ही ट्रीट करेंगे। उसी का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जिसको हम सीएफसी कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो मैं फिर से एक बार आपको बोल रहा हूं कि 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। डेप्रिसिएशन अगर आपको निकालना है तो ग्रॉस में से क्या माइनस करेंगे,
आप नेट माइनस करेंगे। अगर आपको ग्रॉस निकालना है तो नेट में आप क्या ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। और अगर आपको नेट निकालना है तो ग्रॉस में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। और डेप्रिसिएशन को और एक किस नाम से जाना जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको हम सीएफसी कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। ये तीन चीजें हम ध्यान रखिए कि डेप्रिसिएशन, अगेन आई रिपीट दिस फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जिसको हम सीएफसी कहते हैं। अब आते हैं कि एनएफआईए क्या है, नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट एनएफआईए अगर हमको निकालना है तो जिसमें हम नेशनल प्रोडक्ट्स नेट फैक्टर, जैसे एनएफआईए निकाल रहे हैं, इसको पढ़ रहा था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इसको जब हम निकालेंगे तो नेशनल प्रोडक्ट में से हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे। नेशनल प्रोडक्ट जो है उसमें से हम डोमेस्टिक अपने घरेलू निकाल माइनस कर देंगे, राष्ट्रीय में से घरेलू निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एनएफआईए आ जाएगा। नेशनल प्रोडक्ट अगर निकालना है तो इसी को थोड़ा सा प्लस माइनस इधर उधर करना है। अगर हमको नेशनल प्रोडक्ट एनएफआईए निकालना है तो नेशनल प्रोडक्ट में से हम डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे, सॉरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस कर देंगे। और नेशनल प्रोडक्ट अगर निकालना है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हम एनएफआईए ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम ऐड कर देंगे। और डोमेस्टिक निकालना है तो हम डोमेस्टिक अब चूंकि अपना, तो हम एनएफआईए को माइनस कर देंगे, यानी कि नेशनल प्रोडक्ट में से एनएफआईए माइनस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसको हम एक चीज और लिखते हैं, स्टार डाल के यहाँ पे किया है कि एनएफआईए अगर निकालना है, मान लो एनएफआईए दिया हुआ है तो एफआईए, फीफा और फीटा, फीफा का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फीटा का मतलब होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब एक हम बाहर से जो मंगाए और जो हमने बाहर भेजा, तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे वैल्यू में तो हमारा एनएफआईए निकल आएगा। कि जो जब ये मैंने एग्जांपल दिया ना कि हमारे कंट्री में 1000 में से 800 माइनस किया तो क्या हुआ, हमारे यहाँ कंट्री में जो आया वो और प्लस हमने जो भेजा, ये दोनों को माइनस कर दिए, तो यही तो एनएफआईए है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसको निकालने के लिए हम फीटा माइनस फीफा माइनस फीटा कहते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा एनएफआईए एग्जैक्ट निकल कर आ जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना, इसको एनआईटी कहते हैं। तो एनआईटी का फॉर्मूला है कि मार्केट प्राइस जो एमपी है उसमें से हम फैक्टर कॉस्ट निकाल देंगे तो हमारा एनआईटी निकल आएगा। जैसे अगर ये आपका ये दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ है, आपको एनआईटी निकालना है तो मार्केट प्राइस में से अगर हम फैक्टर कॉस्ट निकाल देंगे तो हमारा एनआईटी निकल के आ जाएगा। अब एमपी निकालना है तो एमपी के लिए फॉर्मूला है कि हम फैक्टर कॉस्ट में हम एनआईटी ऐड कर देंगे, और फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम मार्केट प्राइस में फैक्टर एनआईटी को माइनस कर देंगे तो आपका फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अगर टैक्स दिया है एनआईटी से कहते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या था, जिस पे हम टैक्स लगाते हैं, सब्सिडी आपका जो टैक्स आपका सेल टैक्स लगा रहे हैं, आप उसमें एक्साइज ड्यूटी का टैक्स लगा रहे हैं, उसमें से जो हमने लगा तो हमारा मार्केट प्राइस इंक्रीज किया। और अगर हमको सरकार ने हमको किसी चीज की छूट दे दी, सब्सिडी दे दी, तो उस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो वही हमारा क्या है, नेट है, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट रूप में जो नेट हमारा कितना आया, अगर हमको 100 रुपया मान लीजिए कि 20 रुपया सरकार जो है मार्केट प्राइस हम टैक्स हमारे लगाई एक्साइज ड्यूटी पे और सेल्स टैक्स पे, और उसमें हमको 10 रुपए की छूट दे दी, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो 10 आपका क्या आया, ये आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। क्लियर। नेशनल इनकम जब हम लिखा, अब दो ही चीज आपको याद रखना, देखिए यहाँ पे हाथ का निशान हमने बनाया कि नेशनल इनकम को हम सिंबल दो देते हैं NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जब हम डोमेस्टिक पे निकालते हैं, नेशनल पे निकालेंगे तो NNP होगा, और अगर हम डोमेस्टिक पे निकालेंगे तो NDP होगा, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, FC फॉर फैक्टर कॉस्ट। ये नीचे थोड़ा छोटा सा लिखा होता है। तो नेशनल इनकम क्या होगा, मैं फिर से बोल दूं कि नेशनल इनकम का जो आपका जो ये लिखा जाएगा उसको NNPFC कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और डोमेस्टिक इनकम है तो NDP, नेशनल है तो NNP और डोमेस्टिक है तो NDP, और फैक्टर कॉस्ट दोनों में फैक्टर का FC NFC। तो ये इसके
ऐसे हम लिखेंगे। अब सीधा इसको समझिए कि आप नेशनल इनकम को एग्रीगेट कैसे करेंगे, तो उसका भी एक मैं ट्रिक बता रहा हूं जिससे कि आपको ये बहुत आसान हो जाएगा। नेशनल इनकम एग्रीगेट, जैसे हमको जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनडीपी का मतलब हुआ नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी मार्केट प्राइस, यहां भी एमपी मार्केट प्राइस, ठीक। दूसरा होता है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, 4 निकालने हैं, और नेट नेशनल प्रोडक्ट, एक एफसी पे, ये भी एफसी पे, एक एमपी पे, और एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस जो है मार्केट प्राइस पे, और नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है मार्केट प्राइस पे। अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे करेंगे फैक्टर कॉस्ट तो जीएनपीएफसी लिखेंगे, और नेट नेशनल प्रोडक्ट पे तो हम एफसी लिखेंगे। तो ये 4 चीजें आपको एग्रीगेट दिए हुए हैं। जैसे अब क्वेश्चंस अगर आएंगे कि पहले इसको देखिए, वी हैव टू फाइंड एनी एग्रीगेट यूजिंग सम अदर एग्रीगेट टू अप्लाई कन्वर्जन, वी मस्ट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। अगर हमको कोई एग्रीगेट निकालना है तो यूजिंग सम अदर एग्रीगेट टू अप्लाई कन्वर्जन एंड वी मस्ट, हम कुछ ऐसे नियमों का पालन करेंगे। जैसे ऑलवेज राइट द मिसिंग एग्रीगेट इन, जो हमें निकालना है, मान लिया हमको जीडीपी निकालना है तो हम उसको एलएचएस में रखेंगे, और जो दिया हुआ उसको हम आरएचएस में लेंगे। एलएचएस मीन लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस मीन राइट हैंड साइड। तो जो हमें निकालना है उसको हम जब कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट कन्वर्जन करेंगे तो जो निकालना है उसको हम एलएचएस में रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और जो हमें गिवन है उसको हम राइट साइड में रखेंगे। तो देखो लिखा ऑलवेज राइट द मिसिंग एग्रीगेट इन एलएचएस, जो निकालना है उसे हमेशा हम एलएचएस लिखेंगे। तो आप देखो, ब्रेक द एग्रीगेट इनटू 3 पीसेस। अब आपको 3 रूप में इसको डिवाइड कर लो। हमें जी और एन यानी ग्रॉस और नेट, डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, और एमपी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये 3 को हम एग्रीगेट डिवाइड कर लिए। अब इसको हम फॉर्मूला इस तरह से एग्रीगेट करेंगे, अप्लाई द फॉर्मूला अकॉर्डिंग। जैसे जीडीपी एमपी दिया हुआ 2000, डेप्रिसिएशन दिया हुआ 500। अब हमको एनडीपी एमपी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप क्या, मैंने कहा था कि जो निकालना है उसको एलएचएस में रखेंगे। तो हमें निकालना क्या है, एनडीपी एमपी। तो देखिए हमने यहाँ पे एनडीपी एमपी लिखा है, और गिवन क्या हमको है, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी लिख दिया। अब इसको डिवाइड करिए, ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एन से जी में जाएंगे यानी कि नेट से जी में जाएंगे तो क्या होगा, नेट मतलब एन फॉर नेट हुआ और जी फॉर ग्रॉस, ठीक। तो नेट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए नेट निकालना है, अभी बताया ना, ये थोड़ा सा नेट निकालना है तो क्या है, ग्रॉस में क्या हम कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं, तो नेट निकालने के लिए हमको डेप्रिसिएशन ग्रॉस में माइनस करना है। तो यानी कि देखो एन से जी पे जा रहे हैं तो यहां माइनस हमने डेप्रिसिएशन लिख लिया। और जब हम डीपी से डीपी पे जा रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं है। अगर डीपी से यहाँ पे एनपी होता तो चेंजेस होते, यहाँ पे फिर कोई और हम कुछ करते, एनएफआईए प्लस करते चाहे माइनस करते, लेकिन यहाँ पे डीपी यहाँ पे भी गिवन में एलएचएस में भी और डीपी हमारा आरएचएस में भी है, तो कोई चेंजेस नहीं है। और एमपी भी हमारा सेम है और एमपी भी सेम है, तो कोई हमको कुछ करना नहीं है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे कि जीडीपी एमपी हमारा क्या दिया हुआ है 2000 और 500 हमारा क्या दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, दोनों को माइनस कर देंगे, ये हमारा कन्वर्जन हो गया। फिर से देखिए जीडीपी एमपी आपका 2000 दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन आपको 500 दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि एनडीपी एमपी आप निकालिए, तो मैंने कहा कि जो चीज निकालनी है उसको एलएचएस में रखेंगे और जो चीज दिया हुआ है उसको हम आरएचएस में रखेंगे। तो हमें निकालना क्या है, एनडीपी एमपी। तो देखिए मैंने एलएचएस में रखा है लेफ्ट हैंड साइड, और इज इक्वल टू, और जो दिया हुआ है जीडीपी एमपी उसको हमने आरएचएस में रखा है, तो ये हमारा जीडीपी एमपी। अब इसको हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है हमें। तो हमने कहा कि बाइफरकेट आप 3 कैटेगरी में कर लेंगे, एन, डीपी और एमपी। तो एन से क्या चेंज करना है, एन से जी। तो नेट से जब मैंने क्या नेट निकालना है तो क्या करते हैं, ग्रॉस में आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, और अगर ग्रॉस निकालते हैं तो क्या करते हैं, नेट में आप डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। तो देखिए नेट लिख मैसेज कर रहा है, तो यानी कि हमको नेट निकालना है तो ग्रॉस में हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो माइनस डेप्रिसिएशन। डीपी में और डीपी में कोई चेंज नहीं है, जो फाइंड आउट करना है उसमें भी डीपी है और जो गिवन है उसमें भी डीपी है, तो देयर आर नो एनी चेंजेस। एमपी जो फाइंड आउट करना है उसमें एमपी दिया हुआ है और जो गिवन है वो भी एमपी है,
तो उसमें कोई चीज ऐसी नहीं होगी, तो डायरेक्ट हम जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारी एनडीपी एमपी आ जाएगा। देखिए तो 2000 माइनस 500 इज इक्वल टू 50, ये कन्वर्जन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, एनएनपीएफसी दिया हुआ है 2500, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 200 और एनएफआईए क्या दिया हुआ है 100। ये तीन चीज दी हुई है और निकालना क्या है आपको, जीडीपीएफसी। तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या हमने बताया कि हमको जो दिया, जो फाइंड आउट करना है उसको कहां रखेंगे, एलएचएस में। देखिए जीडीपीएफसी निकालना है तो जीडीपीएफसी हमने लिख लिया, और जो गिवन है, गिवन क्या है, एनएनपीएफसी, तो इसको हमने राइट साइड पे रख लिया, यानी कि आरएचएस में लिख लिया। अब कह रहा है कि अब इसको बाइफरकेट कर लिया, जी तीन भाग में बांट दिया, जी इसका कर लिया, डीपी कर लिया, एफसी कर लिया। तो अब जी से नेट करना है, तो अगर हम ग्रॉस निकालना है तो क्या करते हैं, हम नेट में क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को हम प्लस करते हैं। तो देखो यहाँ प्लस डेप्रिसिएशन। दूसरा है डीपी। अब यहाँ पे पिछले बार वाले क्वेश्चन में आप डीपी और डीपी सेम था तो कुछ नहीं करना था, लेकिन यहाँ पे डीपी जो कन्वर्ट किसमें और कन्वर्जन किसमें हो रहा है, एनपी में, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में करना है। तो जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि डीपी निकालना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो उसमें आप एनएफआईए को क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। ये देखिए एनपी निकालना है तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एनएफआईए को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो क्या पूछा था, यहाँ पे डीपी है तो एनपी करेंगे, तो इसमें सॉरी डीपी है, एनपी करेंगे तो हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस एनएफआईए, तो इसमें सीधे निकल आया, तो एनएफआईए माइनस कर रहे हैं, तो हमारा आप निकालो 2500 दिया हुआ है, क्या हमारा सॉरी ये एनएनपीएफसी क्या दिया हुआ है पूरा 2500, और दूसरा डेप्रिसिएशन कितना है 200, तो चूंकि प्लस 200 करेंगे, और एनएफआईए कितना दिया हुआ 100, तो एनएफआईए यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, तो इसको माइनस हम 100 कर देंगे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2600। आपकी क्या निकल आया, जीडीपीएफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तीसरा देखिए, जीएनपीएमपी दिया हुआ है 3500 रुपया, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 100 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 250। अब नेट इनडायरेक्ट का मतलब एनआईटी, और एनएफआईए दिया हुआ है 200। अब फिर मैंने वही करूंगा, निकालना क्या है आपको, फाइंड एनडीपीएफसी, तो हम इसको एलएचएस में रख लिया, एनडीपीएफसी, आरएचएस में लिख लिया जीएनपीएमपी जो दिया हुआ है। अब एन से जी यानी कि नेट से जी निकालना है, तो अगर नेट निकालना है तो ग्रॉस में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये देखिए माइनस। फिर कह रहा है डीपी है और एनपी है, तो अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हम एनएफआईए को प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस एनएफआईए। और एफसी से एमपी में जाना है तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को माइनस करेंगे, तो यानी कि एनआईटी, आप यहाँ पे माइनस एनआईटी हो गया, तो माइनस एनआईटी का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब देखो, अब इसको वैल्यू पुटअप कर दो, तो हमारा जीएनपीएमपी कितना दिया हुआ है, जीएनपीएमपी दिया हुआ 3500 रुपया, 3500, और माइनस, यहां माइनस होना चाहिए, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 100 और एनएफआईए कितना है 200, तो माइनस 200, और आपका माइनस एनआईटी, तो एनआईटी आपका 250 है, 250 और एनआईटी आपकी 200, इसको निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी। अब आपको निकालिए, अब इस तरह का, अब तो छोटा छोटा दिया था लेकिन अब एक साथ देखिए कैसे दे रहा, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएफसी फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहां दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मैंने क्या बताया था कि डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो ये दिया हुआ 4500, इसीलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन भी लिख दिया है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इक्वल टू 4500, इनडायरेक्ट टैक्स हमारा दिया 9300, सब्सिडी 1200, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1620। तो आप देखिए निकालना क्या है हमको, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी निकालना है, तो इसको हम एलएचएस में रखेंगे। आरएचएस में हम क्या रखेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, डोमेस्टिक दिया हुआ है। अभी जब इस तरह का क्वेश्चंस रहे तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, चाहे एलएचएस, आप क्योंकि हमको यहाँ पे निकालना क्या है, जीएनपीएमपी, एनडीपीएफसी दिया हुआ तो जीएनपीएमपी में निकालना है। तो आप देखिए एनडीपीएफसी दिया हुआ है, जीएनपी, तो हम एन से जी पे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस डेप्रिसिएशन, डीपी से एनपी पे जाएंगे तो माइनस एनएफआईए, और एफसी से एमपी पे जाएंगे तो माइनस एनआईटी।
अगर हम यहाँ पे सेम होता तो कुछ नहीं होता, लेकिन एफसी से अगर एमपी पे जाएंगे तो हमारा माइनस एनआईटी, तो ये सारी वैल्यू कंप्यूट अप कर देंगे तो ये हमारा एक्चुअल एनडीपीएफसी निकल के आ जाएगा। क्लियर? इसी को फिर हमने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है कि हम एनएफआईए का नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएफआईए इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस एनएफआईए। एनआईटी निकालना है तो मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे एनआईटी निकल आएगा। एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम एनएनपीएफसी और डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी। यहां इनकम की बात कर रहा है, यहां पे देखिए नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम, तो यहां पे एनडीपी एनएनपीएफसी एनडीपीएफसी ये हो गया एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी, जैसे नेशनल इनकम दिया है 1000, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 100, फीफा यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 120, फीटा दिया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू 40। अब हमको जीडीपीएफसी दिया हुआ है। अब यहाँ पे एनएफआईए डायरेक्ट नहीं ताकि देकर फीफा माइनस फीटा दिया हुआ है, तो एनएफआईए निकालने के लिए हम डायरेक्ट इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा एनएफआईए, अगर आपके क्वेश्चन में एनएफआईए दिया हुआ है तो आपको घबराना नहीं है। वहां का मतलब होता है कि अगर आपके क्वेश्चन में फीफा और फीटा दिया हुआ है तो आप दोनों को माइनस कर देंगे कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दोनों से माइनस कर देंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल कर आ जाएगा। तो आप देखिए इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे एनएफआईए नहीं दिया हुआ है, तो ये अंडरस्टूड है कि हमको यहाँ पे एनएफआईए की बात कर रहा है, तो सीधे हम लिख देंगे फीफा माइनस फीटा। तो देखिए फाइंड जीडीपीएफ, उसी तरह फॉर्मूला लिखेंगे, जी से एन यानी कि ग्रॉस से जब नेन पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन ऐड ऑन होगा, डीपी से एनपी पे आएंगे तो हमारा क्या होगा, वही माइनस एनएफआईए। तो एनएफआईए डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, इनडायरेक्ट रूप में फीफा और फीटा दिया हुआ, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 माइनस 40 यानी कि 80 आ गया, माइनस 80। तो ये आप सबको कर देंगे तो ये हमारा 1020 आपके जीडीपी एफसी निकल के आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एनडीपी एमपी 1200 है, डेप्रिसिएशन 50 दिया हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स आपको 80 दिया हुआ है, एनएफआईए जो है माइनस 40 दिया हुआ है, और फाइंड जीएनपीएफसी। तो आप इसका फाइंड निकालना है, जीएनपीएफसी हमने एलएचएस में रख लिया और एनडीपीएफसी जो हमारा गिवन है। आप कह रहा है कि जी से एन यानी कि नेट निकालना है तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। एनपी से डीपी करना है तो इसमें क्या होगा, एनएफआईए ऐड होगा। एफसी से एमपी करना है तो एनआईटी जो है माइनस होगा। तो देखिए डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम अब देखिए 1200 हमारा एनडीपीएफसी दिया हुआ है, हमारा डेप्रिसिएशन 50 दिया तो ऐड कर दिया। अब हमारा एनएफआईए जो कह रहा है कि प्लस करना है लेकिन वैल्यू उसकी दी माइनस में दी हुई है तो ब्रैकेट में हमने माइनस 40 लिख लिया। और एनआईटी कह रहा है माइनस एनआईटी यानी कि एनआईटी हमारा 80 दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है तो माइनस 80 कर लिया। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल कर आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जीएनपीएफसी 1400, डेप्रिसिएशन 100, फीफा 80, इनडायरेक्ट टैक्स 60, फीटा 40, सब्सिडी 45। अब देखिए सब चीज दे दिया। अब डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी निकालना है, फाइंड डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी। तो देखिए एनडीपीएफसी को हमने एलएचएस में रखा और आरएचएस में हमने जीएनपीएफसी लिखा, यानी ग्रॉस निकालना है। तो एन से जी नेट से जी पे जाएंगे, जी ग्रॉस निकालना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से एनपी पे जाएंगे तो जब हम डोमेस्टिक से जब हम एनपी निकालना है तो उसमें क्या फॉर्मूला है कि माइनस एनएफआईए, और एफसी से एफसी जाना तो कोई कुछ नहीं करना है, यहाँ भी एफसी है इसमें भी एफसी है तो देयर आर नो एनी चेंजेस। तो माइनस यानी कि जीएनपीएफसी क्या दिया हुआ 1400, ये देखिए 1400, और डेप्रिसिएशन 100, और कह रहा एनएफआईए हमारा कितना दिया हुआ है 45 40 देखिए फीटा दिया हुआ है, फीटा माइनस एनएफआईए का मतलब कि फीटा माइनस फीफा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 80 में से 40, फीफा माइनस फीटा 80 में से 40 करेंगे माइनस करेंगे तो 40 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, दिस इज योर एनडीपीएफसी। फोर्थ क्वेश्चन, जीएनपीएफसी एक 1080 दिया हुआ है,
सब्सिडी 60 दिया हुआ है, फीफा 80 दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 100 है, डोमेस्टिक इनकम जो 780 है। अब फीटा निकालना है हमें। अब फीटा निकालना है तो क्या करेंगे, अब जब फीटा निकालने की बात करेंगे तो आप यहाँ पे चाहे जीएनपी एलएचएस में किसी को भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जीएनपी को रखा, जीएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी। अब जी से एन तो आपका क्या हो रहा, प्लस डेप्रिसिएशन, एनपी से डीपी आएंगे तो प्लस एनएफआईए, और एफसी से एफसी है तो कोई चेंजेस नहीं है। अब लेकिन अब जीएनपीएफसी दिया हुआ यहाँ पे क्या 1080, तो आप एलएचएस में यहाँ पुटअप कर देंगे क्योंकि यहाँ पे फीटा निकालना है। एनडीपीएफसी क्या दिया हुआ है, 780 दिया हुआ है, ये देखिए एनडीपीएफसी आ गया, ये देखिए डोमेस्टिक एनडीपीएफसी यानी डोमेस्टिक इनकम जो है तो हमारा 780 दिया हुआ है, प्लस डेप्रिसिएशन 100 है, डेप्रिसिएशन 100 है, और प्लस क्या दिया हुआ है एनएफआईए। तो एनएफआईए का फॉर्मूला क्या है कि फीटा माइनस फीफा माइनस फीटा, तो फीफा कितना दिया हुआ है, फीफा दिया हुआ है 80 और फीटा दिया नहीं हुआ, फीटा फाइंड आउट करना है। तो फीटा हम 80 लिख लिए जो दिया हुआ गिवन, और माइनस हम फीटा को x मान लिए, x मान लिए तो इसको आप वैल्यू सॉल्व करेंगे, इतना निकालने के बाद इधर वैल्यू करेंगे तो ये हमारा आंसर -120 इज द राइट आंसर। इसको हम कहेंगे ये हमने फीटा निकाल लिया। पांचवा क्वेश्चन है जीएनपीएफसी 1200 दिया है, सब्सिडी 80 दिया है, फीटा 90 दिया है, एनडीपीएफसी 650 दिया है और फीफा दिया हुआ है 770, इनडायरेक्ट टैक्स 90। हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना है, तो आप डेप्रिसिएशन फिर हम यहाँ पे भी कोई चीज भी रख लेंगे, चाहे हम एलएचएस में जीएनपी को रख लें चाहे हम एनडीपी को रख लें। तो हमने जीएनपी ग्रॉस को ही पहले रख लिया। अब इसमें जब जी और एन है तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऐड होगा। एनपी से डीपी पे आएंगे तो नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये ऐड होगा। एफसी से एमपी जाएंगे तो माइनस एनआईटी होगा। तो अब इसको सॉल्व करिए, देखिए इसको निकालने के बाद ये 580 सॉल्व हो गया। ठीक, तो इसी तरह से आपको ये सारी चीजें सॉल्व करनी होगी क्वेश्चंस को, जिससे कि आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाए। अब जैसे क्वेश्चन ये दिया रहेगा कैलकुलेट, अब यहाँ पे दे दिया कि जीएनपी एमपी निकालना है, एनएनपी एमपी निकालना है, एनडीपी एमपी निकालना है और एनडीपी एफसी निकालना है, ये और इतनी सब वैल्यू दी हुई है। तो पहले आप एक एक करके निकालेंगे। जीएनपी एमपी निकालना है तो देखिए ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि जीएनपी एफसी दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन इतना है, एनएफआई इतना है। तो आप जीएनपी एमपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जीएनपी एमपी दिया हुआ है, निकालना आपको क्या है, यहाँ पे क्या करें जीएनपी एमपी निकालना है। तो जीएनपी एमपी यहाँ पे सीधे एलएचएस में रख लेंगे। और जो फाइंड आउट करना है, यानी कि फाइंड आउट क्या कर जो गिवन है वो क्या है, जीएनपी एफसी दिया हुआ है। तो जीएनपी एफसी यहाँ पे हमने लिख लिया, ये देखिए 11,388, ये देखिए 11,388 लिख लिया। फिर कह रहा है कि एनपी से एनपी पे आएंगे तो कोई चेंजेस नहीं, एमपी से एफसी पे जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों में ऐड कर दिया तो हमारा ये निकल आया जीएनपी एमपी, जीएनपी एट द रेट ऑफ ग्रॉस नेट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इतना आ गया। एनएनपी निकालना है तो आपका एनएनपी फाइंड आउट करना है। जीएनपी एमपी दिया हुआ है तो जीएनपी एमपी अब कितना निकल आया, इसके बाद जीएनपी एमपी उसमें नहीं है, अब ये आपका जीएनपी एमपी निकल गया तो यहाँ पे वैल्यू ये पुट कर देंगे। और आप कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन माइनस, क्योंकि जीएनपी में एन से जी, एनपी से एनपी, तो यानी कि एन से जब जी पे आएंगे तो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो इतनी वैल्यू जब ये आंसर आ गया तो इसकी वैल्यू ये पुटअप कर दिया और डेप्रिसिएशन देखिए दिया हुआ 8,048, इसको माइनस कर देंगे तो आपका ये जीएनपी एमपी निकल आएगा। तो ऐसे ही करके आपको चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। इसी फॉर्मूला के बेस पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी आंसर आता जाएगा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन फिनिश हो गया।